हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्वालोकन, जो बीपीएससी का घटना चक्र है 2025 का, उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कवर करेंगे, मतलब पूरी घटना चक्र हम कवर करेंगे, लेकिन आज इसमें 2 या 3 टॉपिक क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगले चैप्टर में अगले टॉपिक का कराएंगे। तो ऐसे हमारा पूरा कवर हो जाएगा और साथ में जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं वो सारे हम आपको करा देंगे। ये नया नया भी एडिशन लॉन्च हुआ है, उससे इसमें जो 70 बीपीएससी का हुआ था वो भी है, टीचर्स के एग्जाम के सारे हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा बहुत अच्छा पार्ट है। 8 नंबर का तो हमारा जीएस जो कॉमन है वो आता ही है। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। देखो कौन था, तो अल्मीडा। अल्मीडा जो था ना, ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय ये भारत में हुआ। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली लोग ही आए थे, और वो भी वास्को डिगामा। कब आया था, 1498 में आया हुआ था। पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पे आया था 20 मई को। ठीक है, 20 मई 1498 को पहुंचा था। आपसे ये भी पूछेगा वहां पे उसका कौन मतलब कि स्वागत किया था, तो जमोरिन। जमोरिन जो था उसने किया था। वास्को डिगामा का इसने स्वागत किया था। तो आपसे आपसे एक चीज और पूछेगा कि अल्मीडा ने क्या लागू किया था। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। और उसके बाद से 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो पुर्तगाली लोग ही करते थे। देखिए ये 2019 बीपीएससी में आया था 65 वाले में। ठीक, तो पुर्तगाली लोग ही करते थे। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में की थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, सूरत में की थी। कैप्टन हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार में आया था अप्रैल में, कब 1609 में पहुंचा था। फिर सूरत में इसमें फैक्ट्री मतलब कि स्थापित इसको करने की अनुमति नहीं मिली। फिर कब कब इन लोगों ने किया था, इन लोगों ने किया था 1611 में। अगला है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। आपसे ये पूछेगा स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो किसने हराया था। तो याद रखिएगा थॉमस वेस्ट ने। थॉमस वेस्ट ने जो था ये हराया था किसको, पुर्तगाली को। ठीक है, अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री थी वो स्थापित किया था 1632 में। कब, 1632 में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। देखो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता ये तो था ही पहले से ही। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए ये नहीं था, कर्नाटक की राजगद्दी ये सब भी नहीं था, ये था। लेकिन सब मतलब तत्कालीन कारण उस टाइम पे जैसे क्यों युद्ध हुआ था, तो हुआ था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने क्या किया था कि फ्रांसीसी जहाज को ले लिया था और उन्होंने उसको डुबा दिया था अंग्रेजों ने, तो इसीलिए तुरंत लड़ाई हो गया था और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध चल ही रहा था। उसके बाद 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध जो था वो 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आपसे एक चीज और पूछेगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था। तो आयर कूट ने किया था। किसने, आयर कूट ने। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो काउंट डिलाली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप वासियों को सोरा और अफीम सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला था, बिहार से मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कहाँ से, बिहार से मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था। तो वही अफीम की बात जब आएगा तो वो भी बिहार, क्योंकि सोरा अफीम जो था बिहार में ही फेमस था। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो खोजकर्ता और जन्म स्थान, क्रिस्टोफर कोलंबस और क्या हो गया, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक और फ्रैंकलिन मैगलन। ये लोग कहाँ कहाँ के हैं आप इस यहाँ से समझ लीजिए। देखो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये इटली का था, जैक्स कार्टियर ये फ्रांस का था, सर फ्रांसिस ड्रेक जो था यूनाइटेड किंगडम का था, फर्डिनेंड मैगलन ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से आता है हमारा दूसरा टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव जो था इसको मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में, क्लाइव को। ठीक,
बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की जब लड़ाई खत्म हुई, कब हुई थी? 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई जैसे 1764 में खत्म हुई तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ये तीनों और मुगल सम्राट, ये सब एक मिले हुए थे। ये लोग मिले थे और लड़ाई हुई थी किससे? अंग्रेजों के में, और अंग्रेज इसमें विजयी थे। फिर उसके बाद जैसे ही ये लोग बक्सर की मतलब कि कौन नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में। अगला बात क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का मतलब उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी थी। कब? मतलब कि जब ये लोग हार गए थे बक्सर की युद्ध में, तो फिर जो सम्राट शाह आलम द्वितीय था, ये इलाहाबाद की संधि के बाद इसने क्या किया? बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। कौन से डेट को दी थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को दिया था। 12 अगस्त 1765 को दिया था। अगला है, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासक का जनक जो होता है वो माना जाता है सर लियोनली कर्टिस को। हर बार मैकाले देगा, क्लाइव देगा, मुनरो देगा, तो सब यही लगा देते हैं, लेकिन द्वैत शासक का जनक माना जाता है इनका क्या नाम है? सर लियोनिल कर्टिस, इनको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई, लागू किया गया था? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो लागू किया गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किसने? क्लाइव ने लगाया था बंगाल में द्विशासन प्रणाली। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? इन लोगों ने देखो कैसे किया। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो नीति के कारण। तो ये चीज याद रखिएगा, फूट डालो राज्य करो, अंग्रेजों का ये नीति ही था, फूट डालो और राज्य करो, जिसको मतलब बांटो या राज्य करो कहते हैं। देखो ये किस में आया था? ये बीपीएससी टीचर में आया था, 11th-12th वाले जीएस पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। ये भूमि से संबंधित था, याद रखिएगा, महालवारी बंदोबस्त प्रणाली। बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार को मिलाया गया था 1733 में। ठीक है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार को मिलाया गया था 1733 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आता है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो बनेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। देखो इसमें दिया है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो कब हुआ था? 1784 में, 1784 में हुआ था। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो राजा रणजीत सिंह थे पंजाब के, इनको किसने कोहिनूर हीरा दिया था? तो शाह सूजा से इनको मिला था ये गिफ्ट में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। कब? 1900 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत की किस राज्य से थी? आबाबाई जो थी ना वो कर्नाटक से थी, याद रखिएगा, कर्नाटक से थी आबाबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आबाबाई जो थी ये कर्नाटक से थी। तो ये हमारा समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।